Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following kinds of catalysis can be explained by the adsorption theory? ऑप्शन ए में दे रखा है होमोजीनियस कैटेलिसिस, बी में दे रखा है एसिड बेस कैटेलिसिस, सी में दे रखा है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस एंड डी में दे रखा है एंजाइम कैटेलिसिस। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों एडजॉर्प्शन थ्योरी से। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। ओके, तो जो भी एडजॉर्प्शन थ्योरी होता है बच्चों, ये वैलिड होता है किसके लिए? ये होता है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस के लिए। क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट एंड कैटेलिसिस, इसके फेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लाइक रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट से में क्या बनता है? प्रोडक्ट एंड कैटेलिसिस। तो जो फेज होता है, लाइक जो रिएक्टेंट का फेज होगा, लाइक ये अगर मान लो गैस है एंड प्रोडक्ट भी हमारा क्या बन रहा है? गैस है। तो इसमें जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं इसका फेज अलग होगा। लाइक ये सॉलिड हो सकता है या फिर इसका दूसरा कोई फेज हो सकता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस रिएक्शन। एंड जो थ्योरी यहाँ पे अप्लाइड होता है बच्चों, ये कौन सा थ्योरी अप्लाइड होता है? एडजॉर्प्शन थ्योरी अप्लाई होता है। जो मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, इसको एडजॉर्प्शन थ्योरी मैकेनिज्म होता है। ये मेटल के सरफेस है हमारे पास। एंड जो मेटल का सरफेस होता है बच्चों, इस पे क्या होते हैं? फ्री वैलेंसीज होते हैं। इस पे क्या होते हैं बच्चों? फ्री वैलेंसीज होते हैं। एंड जो भी हम लोग यहाँ पे गैस यूज करेंगे इस रिएक्शन में, लाइक ये ए एंड बी हमारा क्या है बच्चों? रिएक्टेंट है। तो ये ए एंड बी क्या होते हैं बच्चों? ये सॉलिड के सरफेस पे आके एडजॉर्ब होते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ए एंड बी, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है। एंड देन फिर क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो यहाँ से बॉन्ड बनने लगता है हमारे पास। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक ए बी। तो इसके बीच में बॉन्ड बनने लगता है बच्चों। एंड देन फर्दर क्या होता है? यहाँ से डीजॉर्प्शन होने लगता है। डीजॉर्प्शन होने लगता है एंड हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है ए बी। एंड देन जो कैटलिस्ट है हमारा वो फिर से एज इट इज बाहर आ जाता है। ओके, तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म। एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। और ये जो हम हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों, यहाँ पे ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कैटलिसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो यहाँ पे किस टाइप की कैटलिसिस हम लोग देखते हैं? हेट्रोजीनियस कैटलिसिस देखते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाइड होता है किसके ऊपर? हेट्रोजीनियस कैटलिसिस रिएक्शन के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।